फिर हमें बिना भाग प्रक्रिया माने बिना लंबी प्रक्रिया के यानी बिना भाग दिए यह बता देना है कि यह एक शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव में इसे हम लिख सकते हैं, भाग नहीं देना है। 3125 से 13 में भाग देने को कहा है, हमें भाग नहीं देना है और बिना भाग दिए बता देना है कि 13 में 3125 से भाग देने पर यह शांत दशमलव में होगा या अशांत दशमलव में। शांत दशमलव का मतलब यह है कि भाग देने पर भाग चला जाएगा और अशांत दशमलव का मतलब होता है कि भाग पूरा समाप्त नहीं होगा, भाग चलते रहेगा और एक आवर्ती क्रम होगा कि कोई संख्या बार बार आएगी, कुछ संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी। तो कह रहा है कि भाग नहीं देना है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं अपनाना है। तो सुन लीजिए उसके लिए रूल क्या है। यदि हर का हम गुणनखंड करें और हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो केवल 2 और 5 अभाज्य संख्याएं आवे तो हम उसको शांत दशमलव में लिख सकते हैं। और 3125 का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और आ रहा है तो हम उसको शांत दशमलव में या शांत आवर्ती में हम उसको प्रकट नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो देखिए हम क्या करते हैं, 3125 का गुणनखंड करो तो देखो गुणनखंड करने पर इसमें कौन कौन संख्याएं आती हैं। जैसे 3125 है, अब इसमें इसका जब गुणनखंड करोगे तो देखो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। यानी हमारा 3125 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो यह 5 की घात क्या आ रहा है, 5 की घात 5। तो यहाँ हम देखो, यहाँ हर का गुणनखंड अभाज्य संख्या 5 है, इसलिए 13 माने 30 बाई 31 125 एक शांत आवर्ती दशमलव में होगा। 13/3125 का अगर हम इसके हर का गुणनखंड करते हैं तो हर का गुणनखंड 5 की घात 5, यानी इसके गुणनखंड में 5 का अभाज्य संख्या 5 इसका गुणनखंड है, इसलिए 13/3125 7 आवर्ती दशमलव में। तो कोई भी संख्या है तुम उसके हर का गुणनखंड कर दो, अगर गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 आए तो वो शांत दशमलव में होगा, शांत आवर्ती में होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आए या इसके सहित कुछ और आए तो भी यह शांत दशमलव में नहीं, यही तुम्हें पढ़ना है। देखो 17/8 को लिख सकते हो 17/2 2 जा 4 2 जा 8, यानी ये हो जाएगा 17/2 की घात 3। अब यहाँ क्या है, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है, 2 है, इसलिए 17/8 शांत
दशमलव, शांत दशमलव में होगा, माने पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 13/3125 को शांत दशमलव में लिखो। देखो 13/3125 को शांत दशमलव में लिखो। तो शांत दशमलव में लिखने के लिए तुम इसके हर का गुणनखंड कर दो। अब जब गुणनखंड करोगे तो चूंकि यह शांत दशमलव में है तो 3125 का गुणनखंड 2 और 5 में ही होगा। इसका जब गुणनखंड करोगे तो इसका गुणनखंड 2 और 5 में होगा। तो देखो कैसे होता है। 13/3125 को लिख सकते हो 13/5 की घात कितना आता है? 5। 5 की घात 5। तो तुम इसको ऐसे लिख दो 13/5 गुणे 2, और यहाँ 5 पर 5 है ही, 2 पर भी 5 लिख दो। सुन लो 13/5 पर 5 है ना, और गुणे 2 पर 5 लिख दो, ऊपर भी 2 पर 5 लिख दो। इससे क्या हुआ, यह 13 गुणे 2 पर 5 का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, और बटे नीचे का हो जाएगा 5 गुणे 2 की घात 5। ये हो गया 13 गुणे 32 कितना हो जाएगा? 416, और 5 दूनी 10 की घात हो जाएगा ये 5। तो ये हो जाएगा 416 बटा 5 शून्य। ये ध्यान दीजिए 416 बटे 10 पर 5 का मतलब हो गया 416 बटे 5 शून्य। अब जब इसको तुम दशमलव में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 416 1 2 3 और 5 शून्य है तो 3 2 5। यही आंसर। फिर से सुनिए 13/3125 को शांत दशमलव में लिखना है तो 13/3125 का गुणनखंड 13/5 पर 5 हो गया। अब यहाँ हम चाहें तो 5 पे 5 गुणे 2 पर 5 कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 गुणे 10 आ जाए। जब 10 आ जाएगा तो 10 में 5 करेंगे, इस तरह से आ जाएगा तो बिना भाग दिए दशमलव लगा देंगे। तो हमारा दिमाग यहाँ सोचना है कि हमारा यहाँ शून्य शून्य की तरफ कैसे आएगा। तो कैसे आएगा उसके लिए अगर यह 5 पे 5 है तो अगर हम 5 गुणे 2 करें तो 10 हो जाएगा। तो हम 2 पर 5 करके ऊपर 2 पर 5 बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर 2 पर 5 लिख दें नीचे 2 पर 5 लिख दें तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन 13 गुणे 2 पर 5 हो जाएगा 32 बटे, यहाँ देखो 5 और 2 माने 5 गुणे 2 की घात 5 हो जाएगा। 32 गुणे 13 हो गया 416 और 5 गुणे 10 की घात 5 हो गया। 416 में यह देखो 1 लाख हो गया। तो इतने शून्य से भाग देंगे तो इसका नियम है कि अगर 5 शून्य है तो पीछे से 5 अंक गिन के दशमलव लगा दो। यानी 416 लिख करके और पीछे से 5 अंक गिन करके दशमलव लगा दो। तो 1 2 3 बाकी नहीं है तो बाकी जहां नहीं है तो वहां 2 शून्य बढ़ा दो, 5 अंक हो गया। उसके बाद दशमलव लगा के शून्य बढ़ा दो। इस तरह से हम बिना भाग दिए शांत दशमलव में संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर कोई भिन्न शांत दशमलव में दिया हुआ है तो हम उसको दशमलव प्रसार में इस विधि से लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है साहिबा? ठीक है। सत्रह बटे 8 को शांत दशमलव में लिखो। तो देखो
17/8 को क्या लिख सकते हो? 17/2 ये हो जाएगा 17/2 17/2 को लिख सकते हैं 17/2 गुणे 5/3 गुणे 5/3। क्योंकि जब 2 पर 3 है तो 5 पर भी 3 करोगे तब में 2 5 10 होगा। तो ऊपर हो गया तुम्हारा 17 गुणे 125 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 5/3। तो 17 गुणे 125 कितना हो जाएगा? ये 2.12 हो जाएगा। 17/8 को जब हम दशमलव प्रसार में करेंगे 7 रुपये तो क्या होगा? 2.125। तो यहाँ तो हम 15/1600 को 2 पर कितना आ रहा है? 5/2। तो अगर यह 6 है तो इसको भी हमें 6 करना पड़ेगा, यानी 15 गुणे 5/3। यहाँ देखो 2 पर 6 है तो 5 पर 2 है, ये है 5 पर 6 करना चाहिए तो 5 पे 4 बढ़ाना होगा तो यहाँ 5 पे 4। 15 गुणे 5/4/2 पर 6 गुणे 5/6 हो गया। अब ये हो गया 15 गुणे तो गुणा करो 15×5 = 75, 15×2 = 30, 7 37 के साथ 3, 15×6 = 90, 3 93/10⁶। क्या हो जाएगा? 9375/60। तो क्या हो जाएगा? 9375 1 2 3 4 5 6 0। देखो ये हो जाएगा। एक बार समझा देना। 15/1600 में 15/1600 1600 का गुणनखंड करोगी तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ गया, यानी 15/2 गुणे 5/2। हमें 5 दूनी 10 चाहिए तो उसके लिए इसकी घात 6 है तो 5 पर भी घात 6 करना पड़ेगा। 5 पर दुइया है 6 चाहिए तो 5 पर 4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऊपर हो गया 15 गुणे 5/4 और नीचे 2 पर 6 गुणे 5/2 है तो 5 पर 6 करे खातिर 5/4 लिखना पड़ेगा ना। सुन लो, यहाँ 2 पर 6 है और 5/2 हमारे पास है। हमें जैसे 2 पर 6 है वैसे 5 पर 6 चाहिए तो 5 पर 4 कर दे तो देखो 4 2 6 हो जाएगा। तो भाई हम बढ़ाए हैं ना, तो अगर नीचे हर में बढ़ा दिए हैं तो अंश में भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने अंश पर 5 पे 4 लिख दिया। अब ऊपर 15 गुणे 5/4 और नीचे 2 पर 6 गुणे यहाँ देखो 5 पर भी 6 हो गया। अब हम ऊपर 15 गुणे 5/4 का मान 625 हो गया बटे 2 बचे 10, 5 गुणे 2 की घात 6। तो ये ऊपर देखो हो गया 9375 गुणा के 15 गुणे 625 तो हो गया 9375 और ये 5 गुणे 10 पर 6 तो 9375 बटे ये हो गया 10 लाख। तो यहाँ चूंकि 6 शून्य है तो यहाँ पीछे से गिर करके 6 स्थान पे दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लग गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ 23/2 × 5⁵ को संगत दशमलव में लिखो। 23/2 × 5⁵ को 7 दशमलव में लिखो। तो क्या लिखोगे? यहाँ जब लिखोगे हर तो लिखोगे 23/2 × 5⁵ इक्वल 23/2 × 5⁵। देखो यहाँ 5⁵ है और 3 कर दिए तो 5 हम बढ़ा दिए, यहाँ ऊपर लिख दो 5। ठीक, अब ये हो गया 23 × 5/2 × 5⁵। तो यहाँ हो गया 5 3 = 15,
फाइव टू या 10, 11 हो गया बाई 10 टू द पावर 3, ये हो गया 115 बाई 1000। अब ये हो गया 0.115 लगा लीजिए।